हाय गुड इवनिंग। आज हम लोग चर्चा करेंगे टेंस का, एकदम से गर्दा उड़ाएंगे। आज हम लोग ना टेंस के दुनिया में जाएंगे और टेंस का धुआं धुआं उड़ाएंगे। और आज टेंस का पूरा ऑब्जेक्टिव जो कल हम आप लोगों को पढ़ाए थे उसका स्ट्रक्चर, आज उसके ऊपर हम आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। आपसे हम कुछ क्वेश्चन बनाएंगे, 20-25 क्वेश्चन आपसे बनाएंगे, तो शायद से आपका तैयारी अच्छा हो जाएगा। ठीक है बच्चा, अब हम शुरू करते हैं। टेंस की दुनिया में आते हैं, बिल्कुल टेंस में गर्दा गर्दा उड़ाएंगे अभी हम लोग। चलिए, पहला क्वेश्चन है आई एम डैश देयर। अब आपके यहाँ पे वर्ब फॉर्म खोजना है, कौन सा वर्ब फॉर्म सही है। और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए पहले इस वीडियो को, मजा आएगा ना हमको भी। जितना दोस्त इस बार एग्जाम दे रहा है ना, रोज शाम के 7 बजे सूरज सर आपके साथ आएंगे और पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव करवा के जाएंगे। अब बहुत जल्द आपको पूरा रेनबो पार्ट 2 का ऑब्जेक्टिव आना है। एक ही वीडियो में पूरा किताब का ऑब्जेक्टिव आने वाला है, तो हो जाइए तैयार, सीट की पेटी बांध लीजिए और एकदम तैयार हो जाइए। धुआं धुआं गर्दा मचा देंगे हम, तूफान दिल के पास, और सब कुछ आपके पास हम पहुंचा देंगे हम। और एक भी जगह से रत्ती भर प्रॉब्लम नहीं होने वाला है इस बार एग्जाम में। हम आपके साथ हैं, बस आप हमारे साथ बने रहिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, एक सूचना है, 12th का नया बैच शुरू हो चुका है। जो विद्यार्थी 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, तो प्लीज उसको जो है कि आप सजेस्ट कर सकते हैं सर्वाधिक और अच्छा तरीके से अच्छा इंग्लिश सीखने के लिए। ठीक है, थैंक यू। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपके पास, टेंस का क्वेश्चन है आई एम डैश देयर। अब आप ही बताइए, इसमें प्ले लगेगा, प्लेज लगेगा, प्लेइंग लगेगा, नन लगेगा। इसका ऑप्शन 4 ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। बताइए। ये देखिए, इस तरीके से क्वेश्चन आपको बोर्ड परीक्षा में इस बार पूछने वाला है ना। आपको समझना पड़ेगा और थोड़ा ढंग से जानना पड़ेगा कि किस तरीके से ये क्वेश्चन है और किस तरीके से आपके पास आंसर होना चाहिए। बच्चा, थोड़ा सा जरूरी है आपके पास समझना। जब तक आप नहीं समझोगे आपको परेशानी है। अब आई एम डैश देयर, तो आप स्ट्रक्चर याद कीजिए। अब ए तो नहीं लगेगा, B1 है, बी भी नहीं लगेगा। अब यहाँ पे आपका ये आंसर सही जा रहा है ना। आई एम, क्योंकि इसके साथ ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का क्वेश्चन है। प्रेजेंट इम्परफेक्ट का है, सब्जेक्ट आपको हमने कल बताया था, सब्जेक्ट इज एमआर, V4 और ऑब्जेक्ट, तो V4 लगेगा। तो V4 आपका यहाँ पे है, प्लेइंग है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। इसी तरीके से बोर्ड परीक्षा में आप जो भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उसको आप जरा अच्छे से देख लीजिएगा, उस क्वेश्चन को जरा अच्छे से प्यार से पढ़ लीजिएगा। जितना प्यार से आप पढ़ लीजिएगा उतना जबरदस्त आपके लिए अच्छा हो जाएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन है सीता डैश ए मैंगो। अब सीता डैश ए मैंगो में अब V1 लगेगा, V5, A B C D E क्या लगेगा, बताइए आंसर। अब आंसर क्या होगा इसका, ए होगा, बी होगा, सी होगा। अब सीता सबसे पहले सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो इसके साथ तो सिंगुलर वर्ब भी लगना चाहिए। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ तो वर्ब भी सिंगुलर ही आना चाहिए, है ना। तो इसमें सबसे पहले तो ये तो V1 लगेगा नहीं, V4 लगेगा नहीं, ये लगेगा नहीं, तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, सीता इट्स अ मैंगो। सीता इट्स अ मैंगो। एकदम से बटन दबा दिया जाए ना, एकदम बटन दबाइए और एकदम सीट की पेटी बांधिए और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। एक एक क्वेश्चन को जितना अच्छे से आप समझेंगे उतना मेरे लिए बेहतरीन होगा और आपको शायद से आपका एग्जाम में मदद आएगा। थर्ड क्वेश्चन है आपको, मोहन डैश प्लेइंग फॉर 2 days। अब आपके पास ऑप्शन है A B C D। अब मोहन सिंगुलर है या प्लूरल है, सबसे पहले बताइए। मोहन सिंगुलर है या प्लूरल है, तो मोहन सिंगुलर है, तो सबसे पहले सिंगुलर है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी कौन सा होना चाहिए, तो आपको यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए। सभी बच्चों का कहना है सर ए में टिक मारिए, तो चलिए हम एक नंबर आपका ए, इसमें हम आपको बी नंबर में टिक मारेंगे और ये आंसर आपके साथ सही है। यस और नो, बिल्कुल सही है। चलिए, तीन नंबर का आंसर हो गया आपको, मोहन हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 days। अब 4 नंबर का आंसर बताइए, दे डैश डन दिस वर्क। दे सबसे पहले समझेंगे, दे सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, ये बात को ध्यान रखिएगा।
You have to understand about this. If you are not understanding about the subject and object, that's the problem. You have to understand, first you have to understand about the subject, and second you have to understand about the object. If your subject is singular, then you have to use a singular verb. If your subject is plural, then you have to use plural verb. Very important. The next one is, we have fourth question. Fourth one is, they dash done this work. Please tell me, please बताइए कौन सा आंसर सही है आपके, which one is correct? Tell me about this. Now here we are. अब they dash done this work. They dash done this work. They has, have, was, were, does. क्या लगेगा? They प्लूरल है, उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। तो सभी बच्चों का कहना है कि सर बी में लगाइए आंसर। बी बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है। आप लोग आज जो भी हम 10 ऑब्जेक्टिव 15 ऑब्जेक्टिव आपको कराएंगे, हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कराएंगे, हर चैप्टर को पढ़ाएंगे, आप उसको पढ़िए और धुआं उड़ाइए। आपको कल हम नरेशन का कल हम बढ़ाएंगे, कल नरेशन पढ़िएगा और कल नरेशन का ऑब्जेक्टिव हम आपको कराएंगे। एक एक जो बिहार बोर्ड 2024 में एग्जाम में आएगा वो सब कुछ करा के देंगे आपको, मत घबराओ एकदम से आप। 5 नंबर में आपका पास है यू। अब यहाँ पे यू है, यू डैश गोइंग देयर। अब यू के साथ वाज लगेगा, वर लगेगा, वाज लगेगा, हैज लगेगा, नन लगेगा। यू के साथ कभी भी सिंगुलर वर्ब नहीं लेता है ना। तो यू यहाँ पे आपको क्या लेके जाएगा? यू वर गोइंग देयर। ये सुनो, यहाँ पे 5 का ए नंबर आंसर आ जाएगा, यू वर गोइंग देयर। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही जरूरी है इसको एक एक बात को समझना आपके लिए। जब तक आप समझेंगे नहीं, जब तक आप जानेंगे नहीं बच्चा, तब तक आप आंसर को करेक्ट कर नहीं पाएंगे। एक एक आंसर समझिए, एक एक आंसर को करेक्ट कीजिए। 6 नंबर ऑब्जेक्टिव है आपको। ये सब क्वेश्चन ना आपको बिहार बोर्ड में इसी तरीके से आपको पूछेगा बोर्ड परीक्षा में। आपका टेंस के जो भी टेंस में क्वेश्चन आएगा उसको आपको समझना पड़ेगा, कौन सा वर्ब लगेगा, कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, कौन सा मेन वर्ब लगेगा। बहुत जरूरी है आपको इस तरीके से एक एक चीज को समझना, पकड़ना और थोड़ा सा अच्छे से समझना, जानना। मोहन डैश प्लेइंग देयर। अब मोहन के साथ अब क्या लगेगा? इज, वर, डू। तो ये तो लगेगा नहीं है ना, ये तो लगेगा नहीं है ना। सही है, सही है। ये तो ये लगेगा नहीं, ये लगेगा नहीं। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए। ये सुनो, क्योंकि मोहन सिंगुलर है तो उसके साथ सब्जेक्ट भी तो सिंगुलर है। सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है तो वर्ब क्या आएगा? वो भी तो सिंगुलर आना चाहिए ना, है ना, है कि नहीं है? अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपके वर्ब क्या आएगा? वो भी तो सिंगुलर होना चाहिए ना बच्चा। यहाँ पे यू डैश बीन गोइंग देयर। अब यू के साथ हैव, हैज, डज ये क्या लगेगा? तो आपके साथ यहाँ पे सब्जेक्ट जैसे यू है तो आपके साथ हैव छोड़ के कुछ नहीं लगना है ना। अब हैज तो लगेगा नहीं यू के साथ, और डज तो लगेगा नहीं है ना। तो हमको आपको ए लगाना है कि नहीं है कि नहीं है? बिल्कुल है। रोज 3 घंटे पढ़िए घर पे एक सब्जेक्ट को 3 घंटे। 5 सब्जेक्ट है, 15 घंटे क्लास कीजिए, अपने घर पे सेल्फ स्टडी कीजिए और हम आपका इंग्लिश का रिवीजन रोज कराएंगे। आधा घंटा 1 घंटा रोज हम आपको पढ़ाएंगे। तो दिल थाम के बैठिए और एक एक क्लास को मजे से पढ़िए और आपका हम पूरा का पूरा सिलेबस याद एकदम करा देंगे। किताब का चिंता मत कीजिए, किताब का तो चिट्ठा हम फाड़ के रख देंगे एक एक का। आ रहा है वीडियो बहुत जल्द आपके सामने वीडियो आ रहा है जो पूरा एक वीडियो में 400 ऑब्जेक्टिव देंगे और किताब का पूरा रेनबो पार्ट 2 का, और उसी में पूरा फंसना तय है, मोहर मार के हम तुमको दे देंगे, उसके बाहर नहीं जाएगा। आज हम कह देते हैं एग्जाम दे के आना और हमसे तुम बात करना आकर के, अब क्वेश्चन मिला लेना, वीडियो तुम्हारे सामने रहेगा। ये हमारा वादा है तुम्हारे साथ। 300-400 ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे, उसी में से पूरा ऑब्जेक्टिव आपका आएगा। और करो दोस्तों को शेयर ये वीडियो को, एकदम ठोको ताली, एकदम भेजो जिसको वीडियो भेजना है सही तरीके से, जिस दोस्त के पास भेजना भेजो, एकदम दोस्त को फायदा पहुंचाओ जितना दोस्त है तुम्हारा। मत पढ़ो किसी के चक्कर में, नहीं है तुम्हारे सर के कोई टक्कर में। पढ़ो, जहां भी पढ़ो मस्ती से पढ़ो, मन से पढ़ो, अच्छा है, सब अच्छे हैं, लेकिन हम तुमको अच्छे से नहीं, YouTube के माध्यम से हम तुमको आएंगे और एक एक वीडियो को एक एक तरीके से जस्टिफाई करेंगे और एक एक क्वेश्चन पे हम सवाल जवाब करेंगे, चाहे जो क्वेश्चन है ना। हिम्मत दे खुदा तो मर्द खुदा बोलते हैं ना। हौसला होना चाहिए उड़ान भरने की,
हौसला होना चाहिए उड़ान भरने की, और सफल होने के लिए कलम में पावर होनी चाहिए। फर्स्ट यू हैव टू वर्क फॉर योरसेल्फ, अपने लिए आप काम करो पहले, तब दूसरे के लिए सोचेंगे ना। ऐसा नहीं होना चाहिए अपना काम बनता बाहर में जय जनता। नो 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 नो। फर्स्ट वी हैव टू थिंक। 3 घंटा एक विषय को तोड़ दो, रगड़ दो, मरड़ दो, कंबल निकालो, ओढ़ लो और पूरा एकदम 15 घंटा रोज पढ़ो घर पे। 15 घंटा रिकॉर्ड तो और परफॉर्मेंस। मेहनत करने वालों के साथ सब लोग होता है। चलिए ऑब्जेक्टिव नंबर 8। ऑब्जेक्टिव नंबर 8, I dash been going there for 2 days. I dash been going there for 2 days. अब इसका आंसर आप बताइए, हम साइड हो जाते हैं। आप बताइए इसका आंसर, है कि नहीं? इसका आंसर बताइए क्या होगा इसका आंसर। I dash been going there। बच्चा लोग अब I के साथ हेड लगेगा, हेड लगेगा, डज लगेगा। I के साथ सबसे पहले आपको ये आंसर हो जाए। आंसर नंबर ए। हेड होगा नहीं हुआ? चलिए और क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, बनाइए आप बोर्ड पे एकदम से गर्दा गर्दा मचा दीजिए। 9 नंबर का क्वेश्चन लिखिए, 9 नंबर का क्वेश्चन लिखिए। सी क्वेश्चन लिखिए, एकदम से याद कीजिए, बनाइए। सी डैश हेल्प मी। चलिए ए में आंसर देते हैं आपको डू, बी में आपको ऑब्जेक्टिव में आपको देते हैं डज, सी में दे देते हैं आपको एम, और डी में लाते हैं आपको नन। चलिए आंसर बताइए, आंसर बताइए सीधा, बहुत सिंपल सा आंसर है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्वेश्चन है, सी के साथ क्या लगेगा, डू या डज। चलिए आंसर मानिए डज में, सीधा खेला खत्म कीजिए इसका, सीधा खेला खत्म कीजिए इसका। शी डज नॉट हेल्प मी, है कि नहीं है? है कि नहीं है? बिल्कुल है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, कोशिश करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए बच्चा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके साथ, अगला क्वेश्चन है आपके साथ। लिखिए आई, लिखिए आई एम डैश यू। चलिए जिसके चक्कर में तुमने समय बर्बाद किया है वो कोई साथ नहीं देगा, जिसके चक्कर में तुम समय बर्बाद किया है वो कोई साथ नहीं देगा। आज जिसके लिए तुम दूर भाग रहे थे वही तुम्हारा साथ देगा। टीचर से तुम दूर भाग गए, अब हम ही तुम्हारा मदद कर रहे हैं। जिसके चक्कर में हाथ काटा था वो नहीं देने वाला है तुम्हारा हाथ, है कि नहीं बच्चा? बिल्कुल नहीं। सूरज सर का साथ है तो फिर सलामत आपका हाथ है कि नहीं है? है कि नहीं है? बिल्कुल है। चलिए आगे का क्वेश्चन, क्योंकि ऑप्शन भी वही आने वाला है इसके लिए हम आपको बताए है ना। चलिए आंसर बताइए, सीधा एकदम से आंसर बताइए। हम कुछ नहीं जानते, हम चाहते हैं आंसर, हम सीधा चाहते हैं आंसर हमको चाहिए, नहीं तो भी तोड़ेंगे हम। चलिए आंसर बताइए। 4 ऑप्शन है आपके सामने में, 4 ऑप्शन में बताइए, 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा। आई एम डैश यू, आई के साथ लव लगेगा, लविंग लगेगा, लव लगेगा, क्या लगेगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? लविंग हो जाएगा। वेरी गुड आंसर। ये आई के साथ यहाँ पे एम तो लग ही गया है, उसमें ये भी लग जाएगा। चलो 1-2 और ऑब्जेक्टिव कराते हैं, उसके बाद इसका हम ऑब्जेक्टिव का कहानी खत्म। अगर ये आपका सही बनने लगा तो और तैयारी शुरू कर दीजिए। एक सब्जेक्ट का 3 घंटा पढ़िए प्लीज। कसम है आपको आज से, कसम हो आपको आज से, आपकी कलम की, आज से आप 3 घंटा पढ़ेंगे। बिल्कुल कसम है आपके चाहने वालों की, कसम है बिल्कुल। समय की मेहनत कीजिए बच्चा, आगे बढ़िए, सफलता हो जाओगे, सफल हो जाओगे जीवन में। कोई नहीं आपको एकदम से, दुनिया वाले आपके पीछे पड़ेंगे, फोटो लेके खोजेंगे, फोटो लेके खोजेंगे आपको। जिस फोटो के चक्कर में भी समय बर्बाद करो, बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करो। चलो एक और क्वेश्चन आपके लिए, दिल धड़कने वाला क्वेश्चन आपके लिए, दिल धड़कने वाला क्वेश्चन आपके लिए हम निकाल रहे। लिखिए सी नोट हेट। चलिए हेट देते हैं क्योंकि आप लोग नफरत की बात सुनते हो, इसके लिए हेट देते हैं। प्यार की बात नहीं सुनते हो,
प्यार की बात करेंगे तो आप लोग फिर नहीं बना पाओगे सवाल, घबरा जाओगे आप, आपके दिल में फिर तकलीफ हो जाएगी। चलिए डू लगेगा, डू लगेगा, है ना, ऑप्शन देखो, ऑप्शन भी गड़बड़ा, डू लगेगा, डीड लगेगा, है ना, हैव लगेगा डी में, है ना, चलो नॉन लगेगा। चलिए 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में एक को खोजिए फटाफट। सी के साथ डू, डीड, हैव, डन क्या लगेगा फटाफट बताओ क्या होगा। आंसर होगा, आंसर होगा आपको बी नंबर, आंसर होगा आपका बी नंबर। सी के साथ आपका यहाँ पे डू तो लगेगा नहीं, हैव लगेगा नहीं, तो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, कोशिश कीजिए और हर शाम 7 बजे आपके साथ हम बने रहेंगे। वीडियो में रोज आइए, रोज आपको हम एग्जाम के दिन तक एकदम आपको पूरा सिलेबस को हम याद करवाएंगे, ये मेरी गारंटी है और आपकी गारंटी है। आप अपने दोस्तों को भेज दो, चाहे बिहार के किसी कोना में भेजते हो, कम से कम 10 दोस्त को भेजवा दिए वीडियो को और उसको बनाने के लिए दो। और हर शाम हम शाम के 7 बजे आपके घर पे आएंगे। किसी का कुछ नहीं देखना है, सिर्फ और सिर्फ मेरा आप इंग्लिश के लिए आप सिर्फ और सिर्फ वीडियो देखिए और जो कोई नोट्स का प्रॉब्लम है सिर्फ डायरेक्ट क्लास पे आइए और हमसे आप सीधा सवाल जवाब कीजिए जो आपको प्रॉब्लम हो, परेशानी हो। ठीक है बच्चा, कोशिश करते रहो, आगे बढ़ते रहो और तुम्हारे मेहनत के सामने पूरी सफलता आपके साथ आने चाहिए, बिल्कुल, है ना, है ना, बिल्कुल है। ठीक ना, छोड़ दो सारी दुनिया, छोड़ दो सारी बातें, छोड़ दो सारी दुनिया, छोड़ दो सारी बातें, छोड़ दो सारे इरादे, छोड़ दो सारे वादे। आज कलम पकड़ लो, कॉपी उठा लो और हो जाओ पूरा दुनिया के साथ, क्योंकि कल तुम्हारा इंतजार कर रहा है एक सफल व्यक्ति होने का, है कि नहीं है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चा, और मचाते हैं तूफान। और तुम्हारे एग्जाम से ज्यादा महत्वपूर्ण है तुम्हारा जीवन, तो एग्जाम पहले अच्छे से क्लियर करो, उसके बाद कंपटीशन हम लोग चालू करेंगे और आपको अच्छे से अच्छे तरीके से तैयारी कराएंगे। ठीक है बच्चा, कलम से मेहनत कीजिए, 3 घंटा रोज अपने घर पे पढ़िए और आगे बढ़िए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, और एकदम से खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और खुद भी ध्यान रखिए और अपने परिवार का ध्यान रखिए। थैंक यू बच्चा।